मंगेश भाई अभी गुस्से में तो नहीं है? नहीं सर, अभी फ्रेश हुआ हूँ सर। बहुत ही बढ़िया, आपका फ्रेश होना बहुत ही जरूरी है। पानी था लेकिन? यस सर। क्या हो गया? वीडियो देखी आपकी, बहुत गुस्से में थे आप। यस सर, उधर जो तमाशा हुआ है उस दिन जी, उसका कारण ही यही था कि वो अधिकारी घूस मांग रहे थे। अच्छा। तो हमने विरोध किया या फिर बार्गेनिंग किया कि थोड़े कम पैसे में सेटलमेंट की जाए और किसानों को भी तकलीफ ना हो और अपना काम भी हो जाए। तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे सर, तो इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा सर। तो घूस किस चीज के लिए मांग रहे थे? जो कुआं खोदते हैं सर, शासन अनुदान देता है कुआं खोदने के लिए। वो अधिकारी समझते हैं ये हम ही देते हैं, हमारा सिग्नेचर होता है, इसका मतलब है उनके घर से ही वो आता है। इस तरह से वो बिहेवियर करते हैं सर, और किसानों को तकलीफ दिया जाता है और घूस मांगी जाती है सर। तो आपने क्या किया सबक सिखाने के लिए जब आप बिल्कुल परेशान हो गए थे? तो तब हमने सोचा कि ये ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ दिन पहले अगर किसी को पकड़ा दिया था एनसीबी के करप्टेड अधिकारी को, तो फिर भी ये सब बंद नहीं हुआ सर। तो इनका जो है अलग तरीके से कुछ करना है, इस सोच में मैंने 2 दिन पहले सर पैसे लेके गया सर, और उनके कार्यालय के सामने सोचा टेबल के नीचे से देने से अच्छा है सबके सामने दे दिया जाए। तो ले तो नहीं पाए लेकिन वो? सर ले नहीं पाए, लेकिन हमारा काम तो हो गया सर। बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा, कुएं का हो गया सारा कुछ काम वगैरह? हाँ सर, कुएं का काम ऑनलाइन स्टार्ट हो गया सर, अभी दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको लगा कि टेबल के नीचे से क्यों देने, सबके सामने देता हूँ कि साहब जो है। कितने पैसे मांग रहे थे वो? कितने पैसे उड़ाए आपने वो जो थे? सर हमने 2 लाख रुपए उधर उड़ाए हैं। 2 लाख? एक, यस, और एक का 40,000 रुपए मांग रहे थे। ऐसे 20 कुएं थे सर हमारे। अरे रे, तो किसी ने बोला नहीं आपको? किसी ने तो आके बोला होगा कि अरे मंगेश ऐसा मत करो यार, कहीं पता चले फिर कुआं जो है बिल्कुल ही ना मिल पाए। हाँ, बहुत लोगों ने बोला सर। हालांकि तो बाकी लोग यही बोलते हैं, मेरे इधर के कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स में है, कि देना ही पड़ता है, ऐसा नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, लोग नाराज हो जाएंगे तुमसे। ये सुन सुन के तो मैं थक गया था सर, इसलिए मैंने ये सब किया सर। मतलब आपकी बातों में और आपकी उस चीज में पता चल रहा था कि आप परेशान हो चुके थे। यस सर, मैं तो परेशान था ही सर। मैं 3 महीने पहले ही सरपंच बना था, लेकिन जो लोग हैं सर वो कई सालों से परेशान थे। 5-10 सालों से वो अब चक्रा मारते, वो अधिकारी के पास जाते, अधिकारी उसको दूसरे अधिकारी के पास भेजता, वो दूसरा अधिकारी वापस घर भेज देता। चक्कर मार मार के ऐसे जो लोग थे सर, वो उन्होंने छोड़ दिया था कि अपना कुआं भी कभी हो जाएगा। तो मैंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो कभी मतलब पिछड़े वर्ग के वो लोग थे, और उनको साथ लेके मैंने उनको विश्वास दिलाया अपन कर सकते हैं, अपन नहीं मिला, पैसा नहीं दे सकते तो क्या हुआ, अपन लड़ाई खड़ा करेंगे। और हमने वो सब किया सर उनके माध्यम से। वो कौन सी चीज थी जब आपने ठान लिया कि नहीं मैं तो अब जाके पैसा ही उड़ाऊंगा, इनको दूंगा, लेकिन पूरे डंके की चोट पे हर किसी को दिखा करके कि ये लो ये रहा पैसा? सर वो ये चीज थी कि जब हम पैसा लेके 2,15,000 गए थे उनके पास, तो मैं एक गांव का प्रतिनिधि बोल के गया था सर, तो उन्होंने मुझे बाहर रुका दिया। एक्चुअली मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था, मतलब पढ़ाई करता था, तो मुझे भी पता था कि मैं थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, ये चेयर पे मैं भी बैठ सकता था। लेकिन उन्होंने जो बिहेवियर किया सर, मुझे बाहर रुका दिया, और जो रोजगार सेवक होता है और जो इंजीनियर होता है उनको आगे अंदर बुला के बोला कि 12% से ले लो, नहीं तो भगा दो इसको। अच्छा। तो ये अच्छा नहीं लगा सर मुझे कहीं कि यार मतलब ऐसा थोड़ी होता है, जो चाहिए तो मुझे बोल सकते थे। 5,000 रुपए प्रति एक बावड़ी से मैं देने को तैयार भी था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे सर। तो मैंने दिमाग खटक गया सर हमारा, फिर हमने कुछ ऐसा करने का सोचा सर। तो उसके बाद से आपको कुछ ऐसा रिएक्शन तो नहीं आया, मिला ऐसा बिहेवियर कि क्या किया है? तो नहीं सर, फोन तो पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं सर हमें। जो संस्थाएं हैं, जो पक्ष है, छोटे मोटे घटक, सब फोन कर रहे हैं। सम्मान्य बच्चू कडू जो है राज्य मंत्री, उन्होंने भी फोन किए थे। एसपी साहब से फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन से फोन आ रहे हैं। किसी ने तकलीफ अभी तक तो दिया नहीं है सर। और जो गुनाह हुआ है हम पे दाखिल किया है, तो हमने उनको बताया है कि किसानों के लिए लड़ना अगर गुनाह है, किसानों की आवाज जनता के सामने लाना अगर गुनाह है, पूरे महाराष्ट्र में अगर सर जो गन्ना होता है कि गन्ने के खेत में अगर काड़ी डाल दी जाती है तो पूरा जो खेत है ऐसा वनवा वो सिलक जाता है, वैसा ये प्रकरण सिलक गया है। तो कहीं ना कहीं दिखता है सर कि पूरे महाराष्ट्र में ये साकली है, पूरे महाराष्ट्र में तालुका में ये सब चलता है। आपने जो काम किया है मंगेश भाई, बहुत ही दिलेरी वाला काम किया।
थैंक यू सर। और लोगों के लिए खड़े होना, क्योंकि पानी जो है सबसे बेसिक है। अगर उसी के लिए कोई आपको इतना मोहताज बना रहा है, इतना परेशान कर रहा है, तो ऑफ कोर्स किसी का भी इस तरीके से परेशान होना, फिर उसके बाद अपनी आवाज उठाना उसका लाजमी है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? जिन लोगों के लिए आपने आवाज उठाई उनका क्या रिएक्शन था इस बात पे? वो तो दंग रह गए, उनको लगा यार हमारा पैसा तो गया, पैसे के साथ साथ बाउडी भी जाएगी अभी, हमारे बंदे ने तो कुछ अलग ही कर दिया है उधर। लेकिन मुझे विश्वास था जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, नहीं तो फिर जो विरोधी पक्ष नेता है, नहीं तो फिर कोई ना कोई तो अपनी आवाज उठाएगा और ये किसानों को न्याय मिलने का काम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं सर, मैं और मम्मी दोनों ही रहते हैं बस। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, जब आप 2 लाख रुपए उड़ा रहे थे तब कोई और नहीं आया लेने के लिए? सर, जब तक मैं था तो कोई नहीं आया सर, लेकिन जब मैं चला गया तो 5 मिनट में पूरे पैसे भी चले गए। अच्छा, चले गए? तो वो किसने उठाए? आते जाते लोगों ने? वो बच्चों ने उठाए, आधे उड़ गए सर, किसी ने उठा के ऐसा ही, कोई होटल वाले थे छोटे मोटे। अच्छा, तो मतलब कोई और ही लेकर गया? यस सर, 1 रुपया। उनके पास नहीं पहुंचे जिन्होंने डिमांड करी थी? उनके पास तो नहीं पहुंचे सर। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो ठीक है सर, लेकिन अभी ऐसा ही काम करना चाहता हूँ, जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए लड़ना चाहता हूँ सर। बहुत ही बढ़िया सर, हमें गर्व है आप पे, और आई होप आपको इस तरीके से ना लड़ना पड़े। श्योर सर, श्योर। और मैं आपका अभिनंदन, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरी दखल ली सर। नहीं सर, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आपसे बात कर रहे हैं जो लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, और आपकी आवाज में। अच्छा, उस टाइम पे आप बोल क्या रहे थे? मेरे को मराठी नहीं आती, तो उस टाइम पे जो आप तेज आवाज में बोल रहे थे, वो बोल क्या रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि वो जो शासन है, मतलब जो सरकार है, किसानों के लिए 4 लाख रुपए देती है, और आप साला उसको किसानों को बांट के सब लोग किसानों को कमर ना तोड़ देते हो आप, मतलब उसके कमर में लात मारते हो। एक 12,000 लेता है, एक 15,000 लेता है, एक 20,000 लेता है, और इस तरह बिहेव करते हैं कि हम खुद के घर से ही दे रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये तुम्हारा नहीं है, ये किसानों का है, और शासन जो है, सरकार जो है, किसानों के लिए देता है। आप हमारे नौकर हो और वहां पे बैठे हो मैनेजमेंट करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा खून चूसो। और ये मैं बता रहा था सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को, और जो अपोजिशन के लीडर है उनको भी बता रहा था कि सर आप कह रहे थे कि हम ध्यान देते हैं, हमारा सरकार अच्छा है, हम किसानों के लिए लड़ते हैं, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, आप इसमें अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये सब बोल रहा था सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मंगेश भाई, आपको तहे दिल से सलाम है कि आपने जो कदम उठाया वो अपने लिए नहीं, सब लोगों के लिए था, और आई होप इससे जो है लोगों को सीख मिले।